तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 12वां दिन और आज मैंने स्वदेशी चिकित्सा में पढ़ा है कि बीमारियों के कारण क्या क्या होते हैं। वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना आज का मिनी व्लॉग दिखाना चाहता हूँ कि आज का मेरा ब्रह्मचर्य का 12वां दिन कैसा बीतता है। तो एक छोटा सा मिनी व्लॉग है, एक बार ये देख लो, फिर करते हैं अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू। तो वही हर रोज़ की तरह मैं उठ गया था सुबह 4 बजे उठते ही मैंने देखा पहले बाहर के ठंड कितनी है और पोल्यूशन कितना है। तो सुबह पोल्यूशन तो इतना नीच चमक रहा था, लेकिन हाँ ठंड पूरी थी। फिर मैंने करा नीचे जाके अपना गर्म पानी करने के बाद मैंने वो पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं चला गया फ्रेश होने के बाद मैंने अपना प्री वर्कआउट मील में खाए सेब और अपने ड्राई फ्रूट, और मैं खा के निकल गया सीधा जिम में लेग वर्कआउट करने। लेग वर्कआउट में आज मैंने करी थी फ्री ट्रेनिंग लेग्स की। और फिर सबसे पहले मैंने करा भाई डंबल के मैंने 4 सेट लिए थे, 16 और 20 के बीच में रेपिटेशन रखे थे। हर एक सेट में सेम रेपिटेशन थे, सेम अपना सेट था। फिर जो हमारी अगली एक्सरसाइज थी वो थी रोड के साथ स्क्वाट लगाए। फिर उसके बाद हमने करी थी वाइड स्क्वाट में भी मैंने इसमें रेपिटेशन मैंने कम रखे थे, क्योंकि इसमें ड्रॉप सेट लेना होता है तो काफ़ी ये दर्द करता है। इसमें मतलब पहले आधे में हाफ जाना होता है, फिर उसके बाद हाफ फोल्ड करके फिर ऊपर उठना होता है। तो इस वजह से ये थी हमारी आज की फ्री ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने दिखाया अपने लेग्स की कंडीशन किस तरीके की हो रखी है। कमेंट में बताना भाई लेग्स की कटिंग कैसी लग रही है। हालांकि छोटी है क्योंकि मैं रनिंग ज़्यादा करता हूँ, तो इस वजह से लेग्स में इतनी गेनिंग नहीं है। तो भाई फिर हमने करी लेग एक्सटेंशन। फिर उसके बाद लास्ट में करी मैंने हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे हमारा लगभग वर्कआउट हो गया था बिल्कुल ख़त्म। हैमस्ट्रिंग करने के बाद लास्ट में बस काफ रह रहे थे, और काफ के भी हमने सेम सेट सेम रेपिटेशन रखे थे, लेकिन इसमें रेपिटेशन मैंने बढ़ा दिए थे, 20-20 रेपिटेशन करे थे हर एक सेट में। इसके टोटल लिए थे हमने 4 सेट। काफ एक्सरसाइज के बाद भाई फिर मैंने दिखाई अपनी प्रॉपर कंडीशन पैरों की, और आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे पैरों की कंडीशन आपको कैसी लगी, कटिंग कैसी लगी। यहाँ पे वर्कआउट करने के बाद हम पहुँच गए सीधा भाई पार्क में योगा करने से पहले मैंने पैरों को अच्छे से रिलैक्स करा, क्योंकि आज मैंने लेग वर्कआउट करा था, तो पैरों को अच्छे से रिलैक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे मेरे पैर हो गए थे लगभग अच्छे से पूरे रिलैक्स, और फिर रिलैक्स करने के बाद मैंने कर दी थी अपनी योगा एक्सरसाइज स्टार्ट। योगा में आज हमने सबसे पहले करी थी अपनी मतलब पैरों से ही स्टार्ट करी थी। पैरों को अच्छे से स्ट्रेचिंग करी। पैरों की स्ट्रेचिंग करने के बाद आप कटिंग देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही थी पैरों पे। फिर उसके बाद भाई हमने करा स्ट्रेचिंग के बाद अपना हैंड स्टैंड से कर दी अपनी एक्सरसाइज योगा की शुरू एडवांस। फिर हैंड स्टैंड करने के बाद मैंने इसी में ही फिर एक और चीज़ एडवांस करने की कोशिश करी, जैसे कि कल भी मैंने ट्राई करा था, लेकिन अभी मेरे से प्रॉपर ये चीज़ हो नहीं पा रही है। काफ़ी देर तक मतलब होल्ड नहीं हो पाता, हो तो जाती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं अगर कोशिश करूँगा तो हो जाएगी। और मेरे साथ साथ आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो भाई मयूरासन के साथ हमारा हो गया था यहाँ पे योगा अभ्यास बिल्कुल ख़त्म। और फिर लास्ट में हमने मेडिटेशन करी और त्राटक करा। त्राटक के मैंने 75 आर्ट चैलेंज में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बता रखे थे, और फिर आने वाली वीडियो में मैं इसमें भी बता दूंगा कि त्राटक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर भाई मैं त्राटक करने के बाद आ गया घर पे आते मैंने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे हाथ में थमा दी थी राशन की पर्ची, और मैं राशन की पर्ची लेके पहुँच गया परचून की दुकान पर सामान लेने घर का। फिर भाई सामान लाते हो गया था मेरा ऑफिस का टाइम। फिर घर आके मैंने खाया अपना खाना, दाल चावल रोटी। और ज़मीन पे बैठ के खाने के फ़ायदे कल मैंने बताया था, आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं। फिर उसके बाद मैं निकल गया अपना
ऑफिस जाते ही भाई मैंने कर दिया था अपना काम स्टार्ट करते करते हो गया था, बज गए थे मतलब शाम के 6। और आज मैं जल्दी चला गया तो इस वजह से जल्दी शाम को घर पे वापस आ गया था। लेकिन घर पे जल्दी आने का मतलब है एक और काम आ जाना। तो मैं भाई भाभी माँ को लेके पहुँच गया अपना मार्केट में सब्ज़ी लेने। और फिर यहाँ पे मैं अपना स्कूटी पे खड़ा हुआ था, पीछे भाभी माँ मेरी सब्ज़ी ले रही थी। फिर सब्ज़ी लेके मैं हम पहुँचे सीधा घर पे। घर पे जाते ही भाई बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करने लग गया स्कूटी की। अभी इसके लास्ट में मुँह से सुनना बाय कितना अच्छा लगता है। तो भाई ब्रह्मचर्य का 12वां दिन मेरा कुछ ऐसा बीता आज का। तो चलो अब जान लेते हैं बीमारी होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं और हमें भविष्य में इन पॉइंटों का ध्यान रखना है और अपने जीवन में ये गलतियां नहीं दोहरानी है, जिससे कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें कि भोजन के तुरंत पहले या भोजन के दौरान पानी बिल्कुल ना पिए। क्योंकि अगर आप खाना खाते हुए पानी पीते हो या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो या खाना खाने से पहले तुरंत पानी पीते हो तो आप काफ़ी सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हो। और मैंने कल वाली और परसों वाली वीडियो में ये चीज़ बताई भी है कि किस वजह से हमें खाना खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है अनिश्चित समय पर भोजन करना, भूख ना होने पर भी खाना खाना, बिना चबाए जल्दी जल्दी खाना खाना और फ्रिज का ठंडा पानी पीना। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप एक नई बीमारी को ये आमंत्रित करते हो। तीसरा जो पॉइंट आता है विरुद्ध आहार खाना, जैसे कि दूध के साथ प्याज खा लिया या फिर उड़द की दाल और दही या फिर खीर और दूध या फिर दूध और दही और कटहल या फिर घी और शहद एक साथ खाना। ये सारे भोजन जहर के समान माने गए हैं और आयुर्वेदा में। और रात्रि में तुरंत भोजन के बाद कभी भी सोना नहीं है, पहले वज्रासन करना, उसके बाद कम से भी कम 1000 कदम आपको टहलना है। चौथा अपना पॉइंट आता है ईर्ष्या, भय, उत्तेजना, क्रोध, चिंता, शोक, घृणा तथा तनाव की स्थिति में भी भोजन करना सही नहीं माना जाता। अगर आप इन स्थिति में भोजन करते हो तो आपको आने वाले टाइम पे मानसिक रूप से काफ़ी बीमारी फेस करनी पड़ सकती है। और फिर आता है इसके बाद भूख से अधिक बार बार खाना खाना, जैसे आपको भूख तो है 4 रोटी की लेकिन आप खा रहे हो उसके बदले 8 रोटी। जैसे कभी कभी घर में स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है तो आप स्वाद में ज़्यादा खाना खा लेते हो, जो कि आपके पेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी पूरी की पूरी पाचन क्रिया शक्ति पे इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है चाय, कॉफ़ी, मदिरा, तंबाकू, मांस, मच्छी, अंडा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, चाउमीन आदि मैदे की चीज़ें जितनी भी होती हैं इन्हें आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए सही रहेगी। क्योंकि मैदा हमारी पाचन क्रिया शक्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगाता है। और मैदे की चीज़ कब खानी चाहिए इसमें वो चीज़ भी लिखी हुई है, मैं आपको वो भी जल्दी आने वाले टाइम में बताऊँगा, अपने किसी टॉपिक में डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप रात में लेट से सोते हो और सुबह लेट ही उठते हो तो ये भी आप कहीं ना कहीं किसी नई बीमारी को आमंत्रित कर रहे होते हो। तो भाई ये थे कुछ पॉइंट जो कि मैं आपको समझाना चाहता था और आप समझ भी गए हो कि अगर आप इन पॉइंटों का अपने जीवन में पालन करोगे तो आप आने वाले टाइम पे काफ़ी स्वस्थ रहोगे। और सुबह सुबह योगा करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं डेली कुछ ना कुछ आपको नया बताता रहता हूँ योगा में, और जो एडवांस योगा मैं करता हूँ वही आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे जितना टाइम लगा आपको शायद मेरे से भी कम टाइम लगे, क्योंकि क्या पता मेरे से अच्छी आपकी कैचिंग पावर हो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई अपनी ब्रह्मचर्य की वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।